हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू सीड ऑफ अवेकनिंग टैरोट। सो आज का ये रीडिंग आपके आने वाले महीना दैट इज में कैसा रहेगा उस बारे में होगा एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस मंथ इन रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ, इन योर करियर एंड इन योर हेल्थ। ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स इज ऑलरेडी लेड डाउन। आप किसी एक कार्ड को चूज करिए जो आपको इंट्यूटिवली ड्रॉ कर रहा है एंड देन गो टू द डिस्क्रिप्शन और वहाँ पे टाइम स्टैम्प दिया जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड देन यू कैन वॉच योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला महीना कैसा रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ योर करियर फर्स्ट। ओके, तो दिस कार्ड फियोनिक्स, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड। ये आपका आने वाला महीना में आपका एनर्जी। ओके, यू विल बी इन द एनर्जी ऑफ फियोनिक्स। ब्यूटीफुल, लेट मी एक्सप्लेन यू। जस्ट आपका पहले मैं कार्ड्स ले डाउन कर लेती हूँ। दिस इज योर कार्ड्स फॉर योर करियर। ओके, देन आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। टू स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1, look at the card first. Wow, such a powerful card, right? तो let me explain अब क्या है ये कार्ड। दिस इज अ बर्ड, ओके, और ये बर्ड खुद को जला के भी, खुद ऐश बन के भी फिर से राइज करता है, हार नहीं मानता है। इट डज नॉट गिव अप, इट राइजेस बैक अगेन फ्रॉम इट एसेस। तो सोचिए कितना पावरफुल होगा ये बर्ड, और आप उसी एनर्जी में रहेंगे आने वाले मंथ में। वाओ, आप कितना भी स्टेप डाउन क्यों ना किए हो अपने लाइफ में, आपको शायद जितना भी लगा हो कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट, आपका कुछ नहीं होने वाला है। इफ़ यू एवर थॉट अबाउट दैट इन योर लाइफ, देन माइंड यू पाइल नंबर 1, सब कुछ चेंज होने वाला है। बिकॉज आप एकदम ये फियोनिक्स की तरह राइज करने वाले हैं। जितना भी आप लो फेस क्यों ना देखे हो लाइफ में, बट अब आपका अच्छा फेस आने वाला है। इन द कमिंग मंथ यू विल बी फायर कंप्लीटली, यू विल बी पैशनेट, यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल एंड यू विल बी राइजिंग सो हाई। सब आपको देखते रह जाएगा। सच अ पावरफुल एनर्जी। और आपका करियर के लिए, सी आई ऑल्सो कैन सी कि आप अपने करियर में भी इतना सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज आप इतना ग्रो करेंगे आपके करियर में। देखिए आने वाले दिनों में और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में भी आप थोड़ा पुल बैक करेंगे। ओके, थोड़ा होल्ड करेंगे, थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे, थोड़ा स्टॉप करेंगे। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा विड्रॉ करेंगे। आई सी अ लिटिल विड्रॉल एनर्जी इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। ओके, तो आप थोड़ा विड्रॉ करेंगे, बट क्यों? क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, आपके लिए वो अच्छा है या नहीं। ओके, इफ़ दैट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू, इफ़ देर इज़ एनी अपॉर्चुनिटी, ओके, around the corner for you, then you'll just be introspecting that. So उसके लिए आप थोड़ा विड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे कि आपके लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा जॉब में, या आप जो भी जॉब कर रहे वो आपके लिए ठीक है या नहीं, या आप जिस तरीके से जॉब के लिए अपने करियर में काम कर रहे वो पर्टिकुलर वे आपके लिए ठीक है या नहीं। तो आप थोड़ा विड्रॉ करते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, यू विल जस्ट इंट्रोस्पेक्ट एंड देन आप क्या करेंगे, आप एक्सपांड करेंगे अपने करियर में। ओके, यू विल एक्सपांड। अब कुछ भी बिजनेस अगर करते हैं तो यू विल एक्सपांड योर जॉब। ओके, और अब जो भी जिस तरीके से करते हैं आप दूसरे वे सीखेंगे, और जो आपको एक ग्रोथ की तरह ले जाएगा आपके करियर में। ओके, तो आई सी यू एक्सपैंडिंग योर होराइजन, एक्सपैंडिंग योर स्किल्स, एक्सपैंडिंग योर नॉलेज, एक्सपैंडिंग योर विजडम इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेंशन यू विल ऑल्सो बी अट्रैक्टिंग मोर अपॉर्चुनिटी, और जो भी अपॉर्चुनिटी अराउंड द कॉर्नर है आपके लिए, यू विल जस्ट बी ग्रैबिंग दैट। ओके, एंड बिकॉज यू विल बी डूइंग दैट, उसके वजह से आपको क्या एक स्टेबिलिटी मिल रहा है। सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं, बट सेलिब्रेटरी स्टेबिलिटी मिल रहा है। मतलब सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे। आपके ये करियर में जो अपग्रेड होगा, आपको जो एक सपोर्ट, एक स्टेबिलिटी मिलेगा आपको करियर में, यू विल बी अपग्रेडिंग दैट। दिस मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड इतना सिक्योर कि आप सेलिब्रेट करेंगे। तो सच ए ब्यूटीफुल कार्ड, राइट? एंड आप क्या करेंगे, आप इमोशनली फुलफिल्ड रहेंगे। ये सेलिब्रेशन सब लोग, आपके फैमिली, आपका फ्रेंड्स, आपका वेल विशर, सब लोग खुश रहेंगे आपके लिए। एंड स्पेशली यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर करियर इन द कमिंग मंथ। ओके, सो whichever path you're choosing, ओके, जो भी ग्रोथ हो रहा है, दिस इज गोइंग टू मेक यू सो कंटेंट, सो फुलफिल्ड, सो हैप्पी इमोशनली इन योर लाइफ। एंड सिर्फ आप नहीं, आपके सपोर्टर्स भी आपके लिए बहुत बहुत खुश रहेंगे। पाइल नंबर 1, सच ए ब्यूटिफुल कार्ड। और आप यहाँ पे
आपके खुद अपने हार्ड वर्क की वजह से, अपने परसिस्टेंस की वजह से पहुँचे, तो और खुशी का माहौल बनता है, राइट? बिकॉज यू डिज़र्व वेयर यू विल बी रीचिंग इन द कमिंग मंथ। ओके, आप डिज़र्व करते हो, इसलिए आप वहाँ पे पहुँचे। आपका डिटर्मिनेशन, आपका हार्ड वर्क की वजह से आप पहुँचे यहाँ पे। वाओ वाओ, सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। एंड सी अबंडेंस, गाइडेंस क्या है आपके लिए? अबंडेंस, मतलब सब कुछ विल बी अट्रैक्टिंग इन अबंडेंस, राइट? बट द ओनली गाइडेंस फॉर यू इज गो विद द फ्लो। जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, जस्ट गो विद द फ्लो, कुछ भी रेजिस्ट मत करिए। अगर कुछ भी हो गया इन टर्म्स ऑफ अ करियर, जस्ट डोंट रेजिस्ट एंड आस्क कि क्यों हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, इम्पेशेंट नहीं बनना है, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे एक रिवर, राइट? आपको बहा अपने, द वे इट फ्लोज, इट जस्ट मोल्ड इट सेल्फ, राइट? वो स्ट्रीम में रिवर मोल्ड करता है खुद को, उसी वे में वो बढ़ते जाता है। उसी तरीके से आपको भी आपके लाइफ में बढ़ते रहना है। जस्ट गो विद द फ्लो, कुछ भी रेजिस्ट नहीं करना है, कुछ भी चीज़ को अपोज नहीं करना है। ओके, और आई कैन सी गॉड वर्किंग फॉर यू। ओके, गॉड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, गॉड क्रिएटिंग दिस लाइफ फॉर यू इन द कमिंग मंथ इन टर्म्स ऑफ अ करियर। वाओ, ब्यूटिफुल। सो देखते हैं आपके लव लाइफ कैसा रहेगा in the coming months. Okay, so pile number 1, I have already laid down your cards for your love reading in the coming month. Okay, how is it gonna be? So I can already see कि आपके लाइफ में कोई है। Okay, you are already in talking terms with someone, और आप या रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। You are not single, you are already talking with someone, or you already have someone in your life. Okay, and आप उस पर्सन के साथ एक इतना स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं। ओके, एंड बोथ ऑफ यू, आई फील एक सोलमेट की तरह फील करते हैं। यू कैन बी कंप्लीट योर सेल्फ विद दैट पर्सन, यू कैन टॉक कंप्लीटली ऑनेस्टली विदाउट फिल्टर्स विद दैट पर्सन। इतना अंडरस्टैंडिंग है आप लोग का बॉन्ड। ओके, लगता था, इट कैन बी इन द पास्ट। ओके, सो इतना अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड था। ओके, और है, और इवन गॉड सेंट पर्सन जैसा भी फील होता है कि दिस पर्सन इज सेंट बाय गॉड टू यू। बट आई कैन सी इन द कमिंग मंथ्स यू आर in this energy where you are disappointed, or where you are sad, or where you are even regretting कि कुछ हुआ है जो आपके जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से नहीं हुआ है। थिंग्स इज नॉट टर्न आउट द वे यू वांटेड टू। उसके वजह से आई कैन सी you getting sad or disappointed, and I can also see that someone is in the head. या तो आप हो सकते हैं या आपका पार्टनर हो सकता है जो इस सिचुएशन को ओवर थिंक कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच दे मे फील कि जिस तरीके का अट्रैक्शन, जिस तरीके का केमिस्ट्री, जिस तरीके का लव रिलेशनशिप फ्रेंडशिप पहले था वो वैसा नहीं रहा अभी. ओके, थिंग्स आर चेंजिंग. तो पहले जैसा नहीं है वैसा फीलिंग मुझे देखने को मिल रहा है. एंड उसके वजह से यू माइट फील कि दैट पर्सन इज़ कन्फ्यूज इन दिस रिलेशनशिप, या क्या तो वो पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है बिकॉज ऑफ विच वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, थोड़ा मैनिपुलेटिव बिहेव कर रहा है, या इवन ट्राइंग टू हाइड समथिंग इन दिस रिलेशनशिप और चीट. इवन दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी. नो, ये आप सोच सकते हैं या आपका पार्टनर सोच सकता है. ओके, आई डेफिनेटली डोंट सी दिस हैपनिंग, बट ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी मुझे लग रहा है. ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट द थिंग इज समवन इज थिंकिंग लाइक दैट. ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी कि ये इल्यूजन है, ये माइंड क्रिएट कर रहा है, उस तरीके का थॉट्स माइंड पैदा कर रहा है. आई कैन सी कि ये रियलिटी नहीं है इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो यू आर आस्क टू टॉक ऑनेस्टली. जो भी ये सिचुएशन है ना, अगर आप दोनों ऑनेस्टली बात करेंगे एक दूसरे को, ट्रूथफुली बताएंगे कि यू आर फीलिंग दिस एंड बिकॉज ऑफ देम डूइंग समथिंग, उसके वजह से आपको ये फीलिंग हो रहा है. बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी कि पहले आप ऑनेस्टली बात कर सकते थे विदाउट फिल्टर्स, विदाउट लेयर्स. पहले वो कनेक्शन था, तो अभी भी हो सकता है, बट ओनली इफ यू गाइस टॉक ऑनेस्टली, ओपनली, विदाउट फिल्टर्स, विदाउट द मास्क, विदाउट द ईगो कमिंग इन बिटवीन. बिकॉज ऐसा हो सकता है सिचुएशन में कि वो आपको एक बात बोल दे और आप गुस्से में भी एक बात बोल दे, तो उसके वजह से द सिचुएशन इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन दिस लूप, और ये लूप ब्रेक ही नहीं हो रहा है. ओके, सो द गाइडेंस फॉर यू इज आप ओवरबर्डन हो रहे. मे बी यू आर टेकिंग टू मेनी थिंग्स, you have too many things in your life that you need to take care of at this moment. या आप रिलेशनशिप में इतना दे रहे बिकॉज ऑफ विच यू फील ड्रेन्ड एट दैट मोमेंट. ओके, सो आप ओवरबर्डन फील हो रहे, इसीलिए राइट नाउ यू आर जस्ट आस्क्ड टू डिटैच और एक सरेंडर मोड में, एकदम ऑब्जर्वर मोड में,
एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में नहीं कि आपको देना है, कुछ करना है, नहीं, बट एक रिसीवर मोड में रहिए। डिटैचमेंट से आपको ये सिचुएशन को हैंडल करना है। यू जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट बी रिसेप्टिव, जस्ट सरेंडर। जो हो रहा है आप जस्ट उसको एनालाइज करिए। जिस तरीके से आपका पार्टनर एक्शन कर रहा है, आप जस्ट ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए, पैटर्न को समझिए। ओके, अगेन नॉट फ्रॉम दिस ईगो एनर्जी दैट आई विल नॉट डू एनीथिंग, और जो भी है उसको करने देते हो, आई विल नॉट डू एनीथिंग, नॉट लाइक दैट, बट थ्रू लव, थ्रू एक्सेप्टेंस एंड थ्रू सरेंडर कि आई एम टायर्ड राइट नाउ, मे बी आई नीड टू रेस्ट, आई हैव गिवन सो many things in this relationship, so much of my energy in this relationship, so maybe I just need to rest right now, maybe I just need to take a step backward right now. Okay, उस तरीके से आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है, बिकॉज यू आर वॉट यू थिंक। अगर आप इसको बूढ़ा है, बूढ़ा होगा सोचेंगे तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बूढ़ा होके ही रहेगा। बट इफ़ यू फील लाइक कि थिंग्स कैन गो बेटर, एंड लाइक वाइज अगर आप खुद को टेम करेंगे, टेम योर एंगर, टेम योर ईगो, टेम योर फ्रस्ट्रेशन, टेम योर ओवर थिंकिंग, टेम योर माइंड, एंड जस्ट सी द सिचुएशन एज इट इज़। सिचुएशन जैसा है उस तरीके से देखने के लिए ट्राई करिए, ना कि जिस तरीके का स्टोरी आपका माइंड आपको कह रहा है। ओके, व्हेन यू सी द थिंग्स एज दे आर, ओके, उसके बाद आई कैन डेफिनेटली सी थिंग्स चेंजिंग थ्रू ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, थ्रू एक वल्नरेबल होकर जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, तब जाके बेटर रहेगा। अगर कोई भी मास्क लगा के सिचुएशन को हाइड करके अगर उस तरीके से ये सिचुएशन को डील करेगा, तो आई कैन डेफिनेटली सी कि थिंग्स वोंट टर्न आउट गुड। ओके, पाइल नंबर 1। सो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट, और आई जस्ट होप कि थिंग्स टर्न आउट गुड फॉर यू इन द कमिंग मंथ। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस भी बहुत सारा आया है इन रिगार्ड्स टू योर लव, सो प्लीज़ फॉलो दिस एंड प्लीज़ चूज योर पीस ऑफ माइंड. Okay, so let us quickly look at how your health is going to be in the coming month. So आपके हेल्थ के लिए पाइल नंबर 1, I can definitely see that you will be doing a lot of overthinking in the coming month, because of which you may feel drained. Okay, आप ट्रैप फील कर सकते हैं, आप ड्रेन फील कर सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, उसके वजह से भी आप और ओवरथिंक करेंगे। तो बहुत मेंटल चैलेंजेस देखने को मिल रहा है इन द कमिंग मंथ। ओके, बट मोस्ट ऑफ विच इज बिकॉज ऑफ योर ओवर एनालाइजिंग बिहेवियर। आप चीज़ को ज़्यादा सोचते, ज़्यादा उसको आपको पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन ऐसा क्यों है। ओके, मे बी आपको कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है आपको, कि हर चीज़ आपको जानना पड़ेगा, ओनली देन आप उसको रिएक्ट करेंगे, या ओनली देन उसको लेके आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो बहुत मेंटली चैलेंजिंग हो सकता है। ओके, आई कैन फॉर द गाइडेंस देयर इज फेट। फेट मतलब डेस्टिनी, राइट? कुछ चीज़ डेस्टिनी भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ यू हैव टू सरेंडर। यू कैन नॉट ऑलवेज नो एवरीथिंग इन योर लाइफ, राइट? अनसर्टेनिटी है लाइफ में, सम थिंग्स आर अनसर्टन। सब कुछ अगर पहले से पता चलेगा तो वो सिचुएशन का क्या फ़ायदा, राइट? आपको नेचुरली फ्लोइंग स्टेट ऑफ माइंड में रहना पड़ेगा। ओके, एंड ऑल दैट ग्लिटर्स से आई कैन सी दैट कि मे बी यू आर ट्राइंग टू do something or be something that you are not. You may be forcing yourself to to pretend कुछ चीज़ में एग्जिस्ट करने के लिए, फिट इन होने के लिए, मे बी कुछ प्रिटेंशियसनेस मुझे दिखाई दे रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रिटेंशियस नेचर, उसकी वजह से भी आप ड्रेन कर सकते हैं खुद को। तो बी योर सेल्फ कम्प्लीटली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड। डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू, बिकॉज प्रीडोमिनेंटली आपके हेल्थ के लिए मुझे सिर्फ मेंटल एनर्जीज दिखाई पड़ रहा है, एंड दैट इज़ वेरी ड्रेनिंग। मेंटली दैट इज़ वेरी ड्रेनिंग। एंड फॉर योर गाइडेंस आई कैन सी हियर अगेन सरेंडर टू रिसीव। पहले वाले कार्ड्स में भी देयर वाज सम रीडिंग रिगार्डिंग सरेंडर एंड स्टफ्स, राइट? तो अभी भी आपके लिए सरेंडर आया है। देखिए, सब चीज़ आपको कंट्रोल नहीं करना है। ओके, सब चीज़ आपको पता हो वो ज़रूरी नहीं है। आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, रिसेप्टिव मोड में रहना है, फेमिनिन प्रिंसिपल जो आपको बोला था, ऑब्जर्वेंट होकर रहना है। बट जस्ट लेट थिंग्स हैपन एज दे आर। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, क्योंकि कितना चीज़ हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। दैट्स व्हाई गॉड इज देयर, राइट, टू लुक इन टू थिंग्स। तो दिस सिचुएशन, वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, इज ट्राइंग टू make you realize, it's teaching you something, lesson of what?
लेसन ऑफ लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल को छोड़ देना है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जस्ट सरेंडरिंग टू लाइफ, जस्ट सरेंडरिंग टू अनसर्टिनिटी। कल का क्या हो किसी को नहीं पता, राइट? तो या आई कैन सी दैट कि आने वाले टाइम में थोड़ा मेंटली आप ड्रेन हो सकते हैं, तो इसीलिए इन द कमिंग मंथ प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ओके? पाल नंबर 1. Okay, this was it for your video, for your reading. I hope it resonated with you. If it did, please leave the comment below and let me know what do you want me to cover in my next reading. Okay, pal number 1. Thank you. Hi, pal number 2. Welcome to your reading. Now let us look at कि आपका energy कैसा रहेगा in the coming month, that is May, in terms of your career, love life and health. So let me first lay down your cards. Now this will be your overall energy for the month of May. That is cosmic egg. Now tarots को lay down करके देखते हैं कि what does tarot say about your career in the coming month. This is the guidance for you. So pal number 2, I can see that आपका आने वाला महीना बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए. Okay, you maybe are going through spiritual awakening. If you don't understand that term, then आप खुद को जानेंगे, आप खुद का बेस्ट वर्जन, खुद का हाईएस्ट वर्जन में आप ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है. ओके, सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी पेनफुल एज वेल, बट इन द कमिंग मंथ आप सबके साथ, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा. ओके, सो या दिस इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी, बिकॉज आपका जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है, जो भी आपको कंप्लीटली आपका बेस्ट वर्जन नहीं बनने दे रहा था, यू विल बी लिविंग ऑल दैट एंड यू विल बी बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन. ओके, जो भी आपका डाउट, आपका फियर्स, आपका इनसिक्योरिटीज आपको होल्ड बैक कर रहा था, आपको फुल्ली ब्लूम करने के लिए, आई सी यू लिविंग ऑल दैट and becoming your truest version. Yeah, that is very beautiful energy. Now in terms of your career, what I can see is, firstly, see, आप जो भी अभी कर रहे हैं, okay, I see that ending or something is ending in terms of your career, and या अभी एक change आने वाला है, या अभी it's already going on in your life. Okay, so that may be very painful for you because शायद आप उस चीज में इमोशनली अटैच है और आप उसको लेट गो करने के लिए अभी रेडी नहीं हो रहे हैं. ओके, आप उसको शायद इतना टाइटली होल्ड ऑन करना चाहते हैं, बट द थिंग इज आई कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेश स्टार्ट फॉर यू. तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू लीव वॉट एवर यू आर डूइंग प्रेजेंटली सो दैट यू कैन एक्सेप्ट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कमिंग योर वे. क्योंकि मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रहा है, और वो आई थिंक यू ऑल्सो आर कंसिडरिंग समथिंग. आप कुछ तो सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ओके, आप कुछ सोच रहे हैं, you already have some ideas. Okay, and you are thinking about something. If not, then I can see that universe is bringing some positive idea. Okay, आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आएगा, या आपके सामने फिजिकली कुछ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आएगा, एंड दैट अपॉर्चुनिटी आई कैन ऑल्सो सी कि एक पार्टनरशिप के वे में हो सकता है. ओके, आप किसी तरीके से एक पार्टनरशिप टाइप ऑफ करियर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मे बी बिजनेस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. और जो पार्टनरशिप आप अभी ज्वाइन करने वाले हैं इन योर कमिंग मंथ, दैट इज मे, दैट विल बी इमोशनली फुलफिलिंग, बिकॉज वो इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ पार्टनरशिप होगा. ओके, तो दोनों को इक्वली बेनिफिट होगा, एंड यू विल ऑल्सो बी वेरी इमोशनली सेटिस्फाइड इन दैट पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ओके, एंड अभी जो ये नया चीज आ रहा है, वो आपको कंप्लीटली आप होने में, योर ट्रूएस्ट सेल्फ, या हाईएस्ट सेल्फ, आपके लिए जो बेस्ट है, वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ओके, आई कैन ऑल्सो सी आप किसी एक वाइज पर्सन से एडवाइस ले रहे हैं. ओके, या आपको आने वाले दिन में, आने वाले महीने में कोई वाइज पर्सन एज अ मेंटोर मिलेगा, या जो भी इस पर्टिकुलर करियर फील्ड में उनको बहुत नॉलेज होगा, और वो जो भी आपका डाउट है, जो भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो सबको that person will come and help you and guide you. Okay, उनके पास चाबी होगा आपका ये particular problem, if you are
थिंकिंग अबाउट एनी सच थिंग, तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन देने के लिए वो आएंगे आपके पास. यू विल मीट सच काइंड ऑफ पर्सन. ओके, so the only guidance I can get here is, see, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कुछ हो रहा था और आपको लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे लिए, इन टर्म्स ऑफ अ करियर, जो आप सोच रहे क्यों नहीं हो पा रहा था अभी तक, दिस इज ऑल इन डिवाइन्स हैंड. आई हैव गॉट दिस कार्ड इन रिवर्स, एज इन, तो आप सोच तो रहे हैं, आप कभी डाउट भी कर रहे थे, बहुत सारा चीज है यहाँ पे, बट द थिंग इज डिवाइन इज वर्किंग हियर फॉर यू. तो जब डिवाइन चाहेंगे तभी होगा. एंड luckily for you, in the coming month, it is the month for you where divine is opening that door for you. Okay, divine is opening that door for you, और आप अब ready है, okay, to let go. But completely आप let go नहीं कर पा रहे बहुत चीजों को, because you are still stuck in the past. Okay, ये हो सकता है कि आपका जो past career है जिसमें आप इमोशनली इन्वेस्टेड है, ओके, आप लेट गो नहीं कर पा रहे. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जो अभी नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या जो नया अपॉर्चुनिटी आएगा उसके लिए क्या आप यू हैव दैट पोटेंशियल और नॉट, आप रेडी है या नहीं उसके लिए, वो आपके लिए बेटर होगा या नहीं. सो बिकॉज ऑफ दैट फियर और इनसिक्योरिटीज ऑल्सो आप उसको छोड़ नहीं पा रहे जो आप अभी कर रहे हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी नया आ रहा है उसके लिए आपको स्पेस बनाना पड़ेगा, और स्पेस बनाने के लिए आपको अभी जो है उसको छोड़ना पड़ेगा. यू हैव टू bring that empty space so that new things can come in that space, right? So यही गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि सब चीज डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है, सब चीज गॉड देख रहे हैं, और ये परफेक्ट टाइमिंग में होगा आपके लिए. ओके, so this was a beautiful reading for your career. Okay, you have to come out of your past. This is the only guidance. Come out of your insecurities. Okay, because you have all the potential in you. और आपको रेजिस्ट नहीं करना है, जो भी चेंज होगा आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको एकदम फ्लो करना है, वाटर की तरह आपको उसमें फ्लो करना है. ओके, आपको फ्लूइड बनना है उसमें, बिकॉज यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, बिकॉज आपके पास एक बहुत मैग्नेटिक ऑरा है, आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी है, जो भी कुछ करने के लिए आपके पास, यू हैव ऑल द क्रिएटिविटी, ऑल द पोटेंशियल. ओके, यू हैव द पावर टू क्रिएट दैट, so use it in your advantage. Pile number 2. So let us quickly look at how your love life is going to be in the coming month. Pile number 2, आपका love life के लिए for the month of May, I've already pulled some cards and I've also pulled some oracle cards here as a guidance. तो उसको मैं थोड़ी देर में lay down करूँगी. पहले जल्दी से आपका tarot reading कर लेते हैं. Okay, what does the tarot card says about your love life? तो I can see that आप आने वाले महीने में, या आप अभी स्टार्ट कर लिए कि यू आर एनालाइजिंग, ओके, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आप कुछ सोच रहे हैं, ओके, इन रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ, ओके, और द पर्सन, बिकॉज आई ऑलरेडी सी समवन हियर एज वेल. तो आप एनालाइज कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, ओके, लाइक दिस पर्सन हियर. बट अगेन यू हैव द सन हियर. इसका मतलब इफ you are going through something, definitely, okay, things will improve, because this is sun is shining brightly here, so there is definitely hope. But you don't have to worry, because this card is usually a happy card. Okay, तो usually आपका एक happy relation हो सकता है, but if you're going through something also, then this is the positive card कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. Okay, now I can also see that you currently, अभी आप currently, ये आपका एनर्जी हो सकता है, या आप ऐसे है एज अ पर्सन. सो आई कैन सी टू energies here, तो मैं read कर लेती हूँ, okay, of two different person. First person I can see, this may be you or your person, कि this person have air signs, okay, air sign, Aquarius, Gemini, Libra हो सकता है, और अभी वो particular month में ये energy ज़्यादा influence करेंगे उनको. So because of which this person can be fickle minded, okay, grounded नहीं हो सकते, fickle minded, but this person is very good at communication. और दिस में भी योर एनर्जी एज वेल, तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा रहेगा. शार्प माइंडेड, इंटेलेक्चुअल पर्सन, ओके, वेरी लॉजिकल ऑल्सो, ओके, बट फिकल माइंडेड. एंड अनदर पर्सन आई कैन सी, इट्स अ पर्सन हु इज वेरी नर्चरर, केयर गिवर, खुद का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं, आप आसपास जो भी है सबका अच्छे से ख्याल रखते हैं. वेरी ग्राउंडेड पर्सन, वेरी लविंग पर्सन, खुद को अच्छे से पैम्पर करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं. फाइनेंशियली ऑल्सो, जो भी फाइनेंशियल वो इनकम करते हैं, खुद के ऊपर अच्छे से
इन्वेस्ट करते हैं, एंड इवन टू द पीपल दे लव, or to you as well, okay, if you are already in relationship with this person. But if not, so I can see someone, okay, of this energy. अगर ये दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का एनर्जी नहीं है, तो आप फिकल माइंडेड और आप दैट पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि यू नीड टू नाउ ब्रिंग योर फोकस इन योर सॉफ्टर साइड, मतलब फेमिनिन साइड, मतलब इमोशंस में आपको ध्यान देना है। ये भी दूसरा गाइडेंस हो सकता है, ओके, अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो। बट इन द कमिंग मंथ आई कैन सी दैट आप किसी चीज को लेके इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ओके, किसी चीज को लेके बहुत सोच में रहेंगे, बहुत विचार में रहेंगे, और इमोशनली भी थोड़ा अनस्टेबल हो सकते हैं। यू मे बी एनालाइजिंग टू डिफरेंट एक्सपेक्ट, ओके, या तो in regards to this person or your finances, your career, and the person, or in particular love life ही different aspect को लेके, ओके। बट आपके लिए ये एक भी गाइडेंस है कि आप कुछ फियर और कुछ सेल्फ डाउट, ओके, कुछ डाउट कर रहे हैं खुद को इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, उसीलिए उसी के कारण आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ओके, और वो डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे जिसके कारण ये रिलेशनशिप आगे पॉजिटिवली भी बढ़ नहीं पाएगा शायद, ओके। सो इसीलिए आपका ये गाइडेंस है कि थिंग्स चेंज होगा, ओके। अगर डिफिकल्ट फेज पे चल रहा है रिलेशनशिप, तो थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज, ओके। या अगर अच्छा है तो अच्छा ही कंटिन्यू होगा, बट आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड आपको फियर और सेल्फ डाउट और जो भी आपका इनसिक्योरिटीज है, उस तरीके से ये रिलेशनशिप को हैंडल नहीं करना है, बिकॉज यू हैव सो मच टू ऑफर। आप बहुत चीज दे सकते हैं, ओके, आप बहुत चीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आप ही खुद का ब्लॉकेज बन रहे हैं, बिकॉज आप खुद को नेगेटिव नजर से देख रहे हैं। सो प्लीज कम आउट ऑफ दैट, एंड लेट मी जस्ट सी द ओरेकल कार्ड्स। सी, तो एज आई ऑलरेडी सेड कि कोई इंसान तो है, एंड दिस कुड बी द वन, ओके, यू हैव ऑलरेडी मेट योर रोमांटिक पार्टनर, सो दिस कुड बी द वन। नो, आपको ये रिलेशनशिप को चांस देना है, यू नीड टू मूव अहेड, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज अ गाइडेंस, एंड वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपको वर्क करना है इस पे, आपको आगे बढ़ाना है इसको, ओके, बिकॉज this is, you may feel very passionate towards this person as well, okay. So let me pull some more guidance. We have the young card and clean it up. See, कुछ तो हुआ है या कुछ तो होगा in this relationship, जो ये मेस आपको साफ करना पड़ेगा। एंड बिकॉज यू हैव द यंग कार्ड, तो आपको ही साफ करना पड़ेगा, आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस ये पॉजिटिव है, बिकॉज वी हैव द स्टार्स हियर्स, राइट। एंड अच्छे से देखेंगे तो यहाँ से इट लुक्स लाइक दिस पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ दिस बॉल, एंड यू हैव द स्टार कार्ड, सो इट इज अ पॉजिटिव कार्ड। आप कुछ भी एक्शन लेंगे आपके लिए फेवरेबल रहेगा, ओके। सो टेक एक्शन, टेक चार्ज, मूव अहेड, ओके, और क्लीन इट अप। जो मेस हुआ है रिलेशनशिप, इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट, क्लीन इट अप, साफ करिए उसको, बात करिए, और क्या आप इसको अच्छी तरीके से, किस तरीके से प्रोग्रेस कर पाएंगे, गो फॉर इट। एंड द लास्ट गाइडेंस हियर इज, सी, यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. तो कुछ तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो रहा है, बट आपको काम, आपको रिलैक्स होकर आगे बढ़ना है, ओके। आपको ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस जो भी रिलेशनशिप में है, आपको उसको फेस करना है, उसमें पैशन जगाना है, राइट। यू हैव टू गिव दिस रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस, बिकॉज दिस कुड बी द वन पर्सन फॉर यू, ओके। एंड दूसरा गाइडेंस है, सी, it needs your emotional support, then financial, okay, spend time with this person। तो आपको टाइम स्पेंड करना है, okay, you need to give this person time, not financial support but emotional support से ये relationship improve होगा, okay। talk your heart out, get to know कि क्या bother कर रहा है इस situation में, get to know कि दूसरा person का perspective क्या है और आपका perspective क्या है, maybe you can share your perspective, talk it out, but you need to take the charge, because you have the masculine energy here, okay, of action, or so you need to take the action, okay। आगे बढ़िए, क्योंकि सिचुएशन आपके फेवर में होगा। पाइल नंबर 2,
Okay, so pile number 2, for your health for the coming month, I can see that सब कुछ बढ़िया रहेगा. ओके, आई कैन सी द सन कार्ड. सो सन मतलब एकदम वाइब्रेंट, एनर्जी, बहुत हैप्पी एनर्जी, एकदम फुल ऑफ लाइफ, एनर्जेटिक, पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी. शो एवरीथिंग. अगर जहाँ पे सनशाइन करता है तो वहाँ पे तो बीमार का नाम ही नहीं रहेगा, राइट. एंड यू ऑल्सो मे बी मीटिंग योर पास्ट फ्रेंड्स, और गेट टुगेदर का चांसेस बन सकता है. You may be meeting your families also, so you'll be spending good time with them, so naturally you'll be emotionally fulfilled also. Okay, but I can also see an unfinished symphony card here as an oracle guidance. So उसके लिए जो भी आपका थोड़ा कुछ पेंडिंग इमोशंस, क्लोजर जिसके साथ आपको करना है, तो उसके साथ अच्छे से इमोशनली अच्छे से क्लोजर ले लेंगे तो आप साइकोलॉजिकली बहुत फिट रहेंगे. ओके, सो यू विल बी गुड टू गो इन ऑल एक्सपेक्ट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑल एक्सपेक्ट. ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू. So thank you so much, pile number 2, for watching this reading till the end, and I hope it resonated with you. So agar it did, please leave a comment down below, and also in the future readings, just let me know what do you want me to cover next for you. Hello pile number 3, welcome to your reading. Now चले देखते हैं कि आने वाला महीना आपके लिए कैसे रहेगा in terms of your career, love and health. Okay, so this will be your energy. Okay, ये आपका energy रहेगा. And let us just quickly lay down the tarot card and your oracle card for your guidance. ठीक है. तो pile number 3, I can see कि आप थोड़ा चीज़ों को ओवर एनालाइज कर सकते हैं, और यू हैव दैट टेंडेंसी, आपका वो नेचर रह सकता है टू ओवर एनालाइज थिंग, और टू ऑलवेज बी इन योर थॉट, एंड वो सिचुएशन को भी एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखना, और टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट काइंड ऑफ एनर्जी. तो उसी तरह का एनर्जी में आप ऑपरेट करते हुए देखने को मिल रहा है इन द कमिंग मंथ में एज वेल. हाइपर विजिलेंट, हाइपर अलर्ट, और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. ये सिचुएशन में ऐसा मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, मैं किस तरीके से रिएक्ट करूँ, है ना. तो उस तरीके का एनर्जी में आप दिखाई पड़ रहा है इन द कमिंग मंथ. बट वी हैव सम गाइडेंस फॉर यू, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो यू मे कम आउट ऑफ दैट ऑल्सो. ठीक है, अगर आप खुद से नहीं आ पाएंगे तो ये रीडिंग के थ्रू यू अंडरस्टूड नाउ कि आपका किस तरीके का थॉट पैटर्न है और आपको किस तरीके से निकलना है वहां से. ओके, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आई कैन सी दैट कुछ ऐसा होगा जो आप जिस तरीके से एंटिसिपेट कर रहे थे, सिचुएशन टू अनफोल्ड इटसेल्फ, उस तरीके से नहीं होगा. शायद आप जिस तरीके से चाहते उस तरीके से नहीं होगा, जिसके वजह से यू विल फील सैड, यू विल फील डिसअपॉइंटेड. ठीक है, आपको बुरा लगेगा, इमोशनली थोड़ा आपको चोट लगेगा. ओके, कुछ करियर रिलेटेड इश्यू है, बट आई सी यू लर्निंग द लेसन, आई सी यू अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, जो हुआ मेरे फेवर में नहीं था, बट आई नीड टू मूव ऑन. बिकॉज ऑफ दैट वो उस तरीके का सोच करके आप मूव ऑन करेंगे. या अगर वैसा सिचुएशन हो गया तो थ्रू दिस रीडिंग आपको एक गाइडेंस मिला है कि अगर वैसा सिचुएशन आएगा तो यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, बिकॉज आई कैन श्योरली सी दैट कुछ तो ऐसा होगा जिसके वजह से आप डिसअपॉइंटेड तो होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बट गुड थिंग्स आर ऑन द वे. तो इसीलिए आपको जल्दी वो सिचुएशन से सीख के मूव ऑन होना है. ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आप मूव ऑन तो होंगे, और क्या होगा कि आप उस सिचुएशन से सीख के आगे बढ़ेंगे. ओके, वो सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रहा था उससे लेसन लर्न कर रहे हैं, और आप वो लेसन लर्न करके वो विजडम के साथ इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग होके, इमोशनली मैच्योर होके भी आगे बढ़ेंगे. आप इमोशन को कंट्रोल करना सीखेंगे. ऐसा नहीं कि आप वही इमोशन में कैरी होके चले जाएंगे, और आपको वो सिचुएशन कुछ डीपर इमोशनल चीज सिखा के, मेच्योर बना के आगे बढ़ेगा. क्योंकि आप सीखेंगे कि जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने आपके लिए बेस्ट रहेगा. अगर आप उस टाइम स्टक फील करेंगे तो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू कि वो सिचुएशन को वहीं छोड़िए, और जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते उसके लेकर ज्यादा मत सोचिए, एंड देन मूव ऑन. ओके, और रेस्ट तो बहुत अच्छा एनर्जी है, बिकॉज आई कैन सी यू एंजॉइंग, आप बहुत हार्ड वर्क करके कुछ एक मुकाम पे पहुंचे इन योर करियर,
तो हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, आपका ज़ील की वजह से आप वहाँ पे पहुँचे और आप फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल होंगे। एंड आई सी यू एन्जॉयिंग योर लाइफ, एन्जॉयिंग योर लग्ज़री। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, बस थोड़ा-थोड़ा द वे यू थिंक, द वे यू सी द सिचुएशन और थोड़ा इमोशनल इश्यूज़ थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, बट वो भी आप अच्छी तरीके से उसको सँभाल लेंगे क्योंकि वो सब चीज़ आपको कुछ सिखाने के लिए है, राइट? तो आप धीरे-धीरे करके वो सीख रहे हैं और आप इमोशनली मैच्योर भी बनते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ओके? सो ट्रुथ टू बी टोल्ड, कार्ड आया है आपका गाइडेंस के लिए। तो आपको उस टाइम इन द कमिंग मंथ और आपको ये खुद को पूछना है कि व्हाटएवर यू आर फीलिंग, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, जिस तरीके से आप सिचुएशन को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं और जो आपका बिलीफ है कुछ सिचुएशन को लेके या पर्टिकुलर बिलीफ इन लाइफ जनरली और इन फाइनेंसेस, करियर एक्सपेक्ट में, वो आपका सही है या नहीं, वो आपका हेल्दी है या नहीं, वो आपको आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है या नहीं, वो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए गाइडेंस आ रहा है। क्योंकि आपको आपका सोच, आप जैसे सोचते हैं हम वैसा मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज द लास्ट गाइडेंस इज व्हाट यू थिंक, इज व्हाट यू गेट। ओके, यू आर व्हाट यू थिंक। तो आपको पॉजिटिव रहना है, माइंडफुल रहना है, क्योंकि जितना हम नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव ही हम अट्रैक्ट करेंगे। ओके, दिस इज हाउ वी मैनिफेस्ट इन लाइफ। तो आपको यही गाइडेंस है कि आपको आपके सोच पे कंट्रोल लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट डोंट बी नेगेटिव अबाउट एनी सिचुएशन, है ना, जो भी आप फेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए करियर और जनरली ऑल्सो फॉर योर लाइफ ऑल्सो। ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव, ट्राई टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड जस्ट डोंट ओवरप्ले सिचुएशन। बार बार पास्ट को लेके ओवरप्ले करके, ओवरथिंक करके उस सिचुएशन को और वर्स मत बनाइए। जस्ट ट्राई टू लिव इट देयर एज इट इज एंड प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ओके, बिकॉज यू आर वॉट यू थिंक, वी मैनिफेस्ट वॉट वी थिंक। सो आपके लिए तो एकदम सॉर्टेड गाइडेंस है करियर के लिए एंड ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज आई सी यू डूइंग गुड फाइनली। ओके, so let us quickly look at your love life then. How will it be in the coming month? Pile number 3 for your love life in the coming month. Pehle, if you're single, then let me tell you that you need to focus on your self-love journey. Okay, focus on yourself. You know, give time to yourself. जो भी आपका रेगुलर रूटीन है, just try to take some break, in between and do what you love. आपके लिए सेल्फ लव कुछ भी हो सकता है, just going and eating somewhere or dressing up well or just writing something if you like writing. Okay, just listening to music or taking a break, anything. Just focus on that, focus on yourself. When you are in completely in that energy, जब आप खुद को आपका बेस्ट सेल्फ में रहेंगे, when you are happy, when you are in love, okay, खुद से, okay, only then you will attract the love of your life. So this was a quick guidance for you, for those who are single, and also for those who are in relationship. You also need to focus on yourself. Okay, focus on your self love game. Now, जो भी relationship में है, I can see that many things are happening in your life. It is happening so far, इतना जल्दी हो रहा है कि आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है आपके साथ in this relationship. Now this may be going in any direction and you don't know. Okay, how will this work out? किस तरीके से आपके लिए आपका फेवर में रहेगा या आपके फेवर में नहीं रहेगा? Okay, what I can see is challenges तो है, you have your own set of challenges and you have to face it. जब आप ये challenges को face करके with determination, with will, okay, because you are mastering something, when you overcome all this, then I can see a very beautiful ending for you, because there is a sun is the happiest card. Okay, आप अगर relationship के matter में बोलेंगे तो it is a very joyful relationship, very vibrant relationship, full of passion, enjoying life together. So a very beautiful card, but only after this share of hardship ये situation देखने को मिल रहा है। तो in the coming months कुछ हो सकता है, ओके, और लाइफ इतना फास्ट पेस चल सकता है कि आप शायद इस सिचुएशन को टाइम नहीं दे पाएंगे या रिलेशनशिप को इतना कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो हियर इज अ गाइडेंस फॉर यू टू स्टे डिटरमाइंड, टू स्टे फोकस्ड, okay, and just to trust and believe कि things will turn out good for you. Let me also place some oracle card. See,
जब ये सिचुएशन को आप ओवरकम कर पाएंगे तो देर इज हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, हायर लेवल कमिटमेंट है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी सम एंगेजमेंट, कितने लोगों का एंगेजमेंट हो सकता है, ये कितने लोग अगर सिर्फ टॉकिंग टर्म्स में है तो आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, यू नो। तो एक हायर लेवल कमिटमेंट, जिस स्टेज पे है आप उस स्टेज से एक स्टेप ऊपर आपको मिलेगा, आपको जाने के लिए मिलेगा इस रिलेशनशिप को लेकर। बट यू नीड टू फेस दैट, ओके। एंड ऑल्सो फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जो भी जो भी स्ट्रगल है रिलेशनशिप में, एक दूसरे को आपको फॉरगिव करना है, एक दूसरे से सीखना है, सिखाना है, समझना है एक दूसरे को, बात करना है और ऑनेस्टली ओपन कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, बिकॉज थ्रू कम्युनिकेशन थिंग्स कैन इम्प्रूव। ओके, सो यू नीड टू रिलीज पास्ट का जो भी आपका बर्डन्स है, बैगेजेस है, उसको आपको रिलीज करना है, एक दूसरे को समझना है, ओके, और प्रेजेंट रहना है, इन द मोमेंट रहना है, तब जाके सिचुएशन विल इम्प्रूव, अ चेंज इन द विंड। तो या डेफिनेटली, ओके, डिफिकल्ट सिचुएशन होगा बट दिस इज देयर सो दैट गुड थिंग्स जो भी है, ओके, गुड थिंग्स कैन फॉलो अप। बट जो पास्ट का जो सिचुएशंस है, ओके, आपका बैगेजेस है, उसको आपको वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना है। तो यू नीड टू फेस दैट, ओके, तब जाके आगे बढ़ेगा। एंड लेट मी अगेन पुल मोर गाइडेंस। सी, प्रायोरिटाइज सेल्फ लव, ओके। तो आप खुद को भी ध्यान देना है, खुद के इमोशंस को, ओके, फिजिकल नीड्स को, यू नो समटाइम्स यू वांट टू ईट समथिंग बट वी सप्रेस दैट, टाइम नहीं दे पाते हैं। सो कहीं जाने का मन करता है, जस्ट टू स्पेंड टाइम विद आवरसेल्फ, सिट विद आवरसेल्फ। तो टेक सम ब्रेक, गिव टाइम टू योरसेल्फ व्हेन यू आर फुल्ली चार्ज। जब आप खुश रहेंगे, जब आप फुल्ली प्रेजेंट रहेंगे, जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे खुद के साथ, व्हेन यू आर ट्रूली योर बेस्ट सेल्फ, तभी जाके आप प्यार भी दे सकते हैं दूसरे इंसान को। जब आप खुद ही एक नेगेटिव स्पेस में रहेंगे, जब आप खुद ही अच्छे जोन पे नहीं रहेंगे, तो आप दूसरे पर्सन को भी वही एनर्जी देंगे, राइट। तो इसीलिए इंडिपेंडेंटली भी खुद एक पॉजिटिव स्टेट पे रहना, इंडिपेंडेंटली भी सेल्फ लव जर्नी पे जाना, अपना इंडिविजुअलिटी नहीं खोना रिलेशनशिप में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सी, वी हैव गॉट द थ्रोट चक्रा, तो कम्युनिकेट करके यू हैव टू इम्प्रूव थिंग्स विद अदर्स। इन इन दिस रिगार्ड, आपका लव लाइफ में विद अ पार्टनर यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू एक्सप्रेस जो भी है, जिसने किसी जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी ये सिचुएशन को टॉक्सिक कर रहा है, ओके, पॉइजन, बिकॉज आई कैन ऑल्सो सी पॉइजन विद दिस स्नेक, मेरा दिमाग में वो थॉट आ रहा है। तो जो भी अगर सिचुएशन टॉक्सिक होने के वर्ड्स में है, तो यू नीड टू स्पीक आउट, यू नीड टू टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ एंड यू नीड टू गिव देम टाइम एज वेल, ओके। उसके बाद थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। So this was in regards to your love life. Now let us quickly look how your health will be in the coming month, that is May. Pile number 3, in terms of your health, दिखाई पड़ रहा है कि आप जो भी चीज आपको सर्व नहीं कर रहा है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। जो भी आपको हेल्थ को डिटोरिएट कर रहा था और जो भी आपका बैड प्रैक्टिसेस दैट यूज्ड टू डू दैट वाज हैम्परिंग योर हेल्थ, वो सब को आप लीव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप जो आप उठाएंगे इन द कमिंग मंथ। सो दैट इज वेरी गुड। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आप थोड़ा दिमाग में रह सकते हैं कोई, बिकॉज यू टेन टू think a lot sometimes, so because of that थोड़ा you need to take care of that, okay। आप थोड़ा overthinking से बचिए, okay, so mentally drain होने से बचिए। and I can also see कि emotionally कुछ disbalance हो सकता है, बहुत high probability है। तो आपका emotional health का भी you need to take care of yourself, okay। emotional health का भी आपको ख्याल रखना है, आपका इमोशंस में बह के कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना है, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, बाकी तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, जो भी आपके बस में है आप सब कर रहे हैं, बट द थॉट्स एंड इमोशंस जो आपके बस में नहीं है, वो आपको ओवररूल करके उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज दे सकता है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। So thank you so much, pile number 3, for watching till the end. So this was your reading and I hope it resonated. Agar it did, then please leave a comment, and आप क्या चाहते हैं मैं नेक्स्ट रीडिंग में कवर करूँ, वो भी आप लीव कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, पाइल नंबर 3।